रात असामान्य रूप से शांत थी। इतनी शांत कि जैसे प्रकृति स्वयं किसी भयावह सत्य को छुपाने की कोशिश कर रही हो। आकाश में चंद्रमा स्थिर था, मानो समय ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया हो। मगध की धरती पर सब कुछ थमा हुआ था, पर यह ठहराव शांति नहीं था, यह तूफान से पहले की खामोशी थी। दूर कहीं अस्त्रों की धीमी टकराहट उस सन्नाटे को चीर रही थी। हवा भारी थी, तनाव से भरी हुई, और उस रात वातावरण में एक अनकहा भय फैला हुआ था, क्योंकि अगली सुबह धनानंद के साथ निर्णायक युद्ध होना था। उस विशाल सेना के बीच एक ऐसा व्यक्ति खड़ा था जो बाहर से नहीं, भीतर से लड़ रहा था। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बल्कि बेचैनी थी। प्रश्न थे, गहरे, असहज और आत्मा को चुभने वाले प्रश्न। वह अपने शिविर के बाहर खड़ा आकाश की ओर देख रहा था, लेकिन उसकी दृष्टि तारों पर नहीं थी। वह अपने ही विचारों में उलझा हुआ था, और वह व्यक्ति था चंद्रगुप्त मौर्य। उसने अचानक आचार्य चाणक्य के शिविर की तरफ तेज कदमों से चलना शुरू किया। उसकी सांसें तेज थीं। शिविर के अंदर जाकर उसने पुकारा, आचार्य! चाणक्य आसन पर विराजमान थे, शांत, स्थिर, जैसे समय भी उनके सामने रुक जाए। चंद्रगुप्त ने धीरे स्वर में चाणक्य से कहा, आचार्य, मुझे डर है कि कल अगर मैं हार गया तो, अगर मेरी सेना टूट गई तो, अगर मैं धनानंद के सामने टिक नहीं पाया तो। चाणक्य कुछ क्षण मौन रहे। उनकी आंखें बंद थीं, मानो वे उत्तर खोज नहीं रहे, बल्कि सत्य को महसूस कर रहे हों। कुछ क्षण बाद उन्होंने आंखें खोली और सीधे चंद्रगुप्त की आंखों में देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, डर स्वाभाविक है चंद्रगुप्त। डर इंसान का सबसे बड़ा शत्रु है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह शत्रु बाहर नहीं, भीतर रहता है। यह धीरे धीरे इंसान को भीतर से खोखला करता है, उसकी सोच को जकड़ देता है, और अंततः उसे पूरी तरह बर्बाद कर देता है। चंद्रगुप्त ने तुरंत पूछा, लेकिन आचार्य, अगर डर होना स्वाभाविक है तो यह इंसान को बर्बाद कैसे कर सकता है? चाणक्य की आवाज अंधेरे में गूंज उठी, चंद्रगुप्त, तलवार से मारा गया व्यक्ति सिर्फ एक बार मरता है, लेकिन डर से ग्रस्त व्यक्ति हर दिन मरता है। चंद्रगुप्त ने आश्चर्य से पूछा, आचार्य, क्या डर सच में इतना खतरनाक है? चाणक्य उसकी ओर मुड़े और गंभीर स्वर में कहा, डर मौत से भी ज्यादा खतरनाक है चंद्रगुप्त, क्योंकि मौत तुम्हारा अंत करती है, लेकिन डर इंसान को एक बार में बर्बाद नहीं करता। वह हर दिन उसे थोड़ा थोड़ा करके खत्म करता है। पहले उसके निर्णय छीनता है, फिर उसका आत्मविश्वास, और अंत में उसका पूरा जीवन। चंद्रगुप्त स्तब्ध था। उसने कहा, लेकिन आचार्य, डर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? आचार्य चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, क्योंकि तुम उस युद्ध से नहीं डर रहे जो कल होगा, तुम उस परिणाम से डर रहे हो जो अभी हुआ ही नहीं है। चंद्रगुप्त के चेहरे पर समझ की एक हल्की झलक आई। उसने कहा, तो क्या इसका अर्थ यह है कि मैं वास्तविकता से नहीं, बल्कि अपने मन की कल्पनाओं से हार रहा हूं? चाणक्य ने सिर हिलाया, हां, और यही डर की सबसे खतरनाक चाल है। वह तुम्हें वास्तविकता से नहीं, कल्पनाओं से हराता है। चंद्रगुप्त की आवाज अब धीमी थी, आचार्य, अगर मैं इस डर को नहीं हरा पाया तो क्या होगा? चाणक्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तो तुम युद्ध हारने से पहले अपने आप से हार जाओगे, और जो स्वयं से हार जाता है उसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती। चंद्रगुप्त, आज मैं तुम्हें डर के बारे में वह सत्य बताऊंगा जिसे समझ लिया तो तुम अजेय हो जाओगे, और अगर नहीं समझा तो तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम खाली रह जाओगे। और यहीं से शुरू होती है डर की असली कहानी। नमस्कार दोस्तों, अनमोल वचन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो बहुत खास और गहरी सीख देने वाला है, इसलिए आपसे अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जल्दबाजी बिल्कुल न करें। और हां, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आप भारत के किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए, बिना किसी देर के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। चंद्रगुप्त,
मनुष्य का जीवन बाहरी परिस्थितियों से कम और उसके भीतर चल रहे विचारों से अधिक प्रभावित होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, बल्कि उसके भीतर छिपा होता है, और वो है डर। डर कोई घटना नहीं है। डर एक मानसिक प्रक्रिया है जो बिना दिखाई दिए तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी दिशा और अंततः तुम्हारा पूरा जीवन बदल देती है। चंद्रगुप्त, डर कोई वास्तविक वस्तु नहीं है। वह न तो बाहर है, न ही कोई दिखाई देने वाला शत्रु है। डर एक कल्पना है, भविष्य की एक नकारात्मक कहानी जो तुम्हारा मन खुद बनाता है, जो हुआ ही नहीं, जो हो भी सकता है या नहीं भी, लेकिन तुम उसे सच मान लेते हो। डर का जन्म वर्तमान में नहीं होता। डर हमेशा भविष्य में होता है। जो हो चुका है उससे डर नहीं होता, जो हो रहा है उससे भी कम डर होता है। डर हमेशा उस चीज से होता है जो अभी हुई ही नहीं है। चंद्रगुप्त, डर एक कल्पना है जिसे तुम वास्तविकता का दर्जा दे देते हो। ध्यान रखो, डर कभी सीधे आक्रमण नहीं करता। वह धीरे धीरे तुम्हारे मन को नियंत्रित करता है। कोई भी कार्य शुरू करने से पहले तुम्हारा मन एक संभावना बनाता है। अगर यह गलत हो गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो, यह सिर्फ एक संभावना होती है, लेकिन यहीं से पूरी प्रक्रिया शुरू होती है। तुम्हारा मन अक्सर सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करता है। असफलता, अपमान, नुकसान। धीरे धीरे तुम उन कल्पनाओं को सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करने लगते हो, और उसी क्षण भय तुम्हारे भीतर आकार लेने लगता है, जो पहले घबराहट बनता है, फिर असुरक्षा में बदलता है और अंततः गहरी चिंता का रूप ले लेता है। जो केवल एक संभावना मात्र थी, उसे तुम निश्चित सत्य मान बैठते हो कि अब वही होकर रहेगा, और फिर तुम अपने ही मन में स्वयं को कमजोर मानने लगते हो। अंततः तुम रुक जाते हो, हर अवसर को टालने लगते हो और प्रयास करने का साहस भी खो देते हो। यहीं से तुम्हारा पतन शुरू होता है, क्योंकि अब तुम्हारे निर्णय वास्तविकता पर नहीं, बल्कि डर पर आधारित होते हैं। याद रखना, डर कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। अगर तुम इंतजार कर रहे हो कि जब डर खत्म होगा तब मैं शुरू करूंगा, तो यह शुरुआत कभी नहीं होगी। क्योंकि साहस का अर्थ डर का अभाव नहीं, बल्कि डर के होते हुए भी आगे बढ़ना है। चंद्रगुप्त, डर के कई रूप होते हैं, और जब तक तुम उन्हें पहचानोगे नहीं, तब तक उनसे मुक्त नहीं हो पाओगे। पहला, असफलता का डर। तुम परिणाम से इतना भयभीत हो जाते हो कि प्रयास करने का साहस ही खो देते हो और बिना लड़े ही हार मान लेते हो। दूसरा, लोगों की राय का डर। तुम अपने निर्णय खुद नहीं लेते, दूसरों की सोच तुम्हारे जीवन को चलाने लगती है, और अंत में तुम अपने ही सपनों का त्याग कर देते हो। तीसरा, अस्वीकार का डर। तुम अवसरों से दूर भागते हो क्योंकि तुम्हें ना सुनने का भय होता है, और यही भय तुम्हें प्रयास करने से पहले ही पराजित कर देता है। चौथा, नुकसान का डर। तुम जोखिम उठाने से बचते हो, सुरक्षित रहने के भ्रम में तुम अपनी प्रगति को रोक देते हो। पांचवा, परिवर्तन का डर। तुम नई दिशा में कदम रखने से घबराते हो, पुरानी आदतों और परिस्थितियों में बंधे रहते हो, और यही ठहराव तुम्हें पीछे छोड़ देता है। चंद्रगुप्त, डर इंसान को मारता नहीं, उसे जीते जी भीतर से खत्म कर देता है। यह तुम्हें हारने से नहीं रोकता, बल्कि उससे भी पहले तुम्हें लड़ने से ही रोक देता है। डर का सबसे बड़ा नुकसान ये नहीं कि तुम हार जाओ, बल्कि यह है कि तुम कभी जान ही नहीं पाते कि तुम जीत भी सकते थे। हर मनुष्य के भीतर दो व्यक्तित्व बसते हैं, एक जो महान बनने का साहस रखता है, और दूसरा जो हर कदम पर डरता है। और याद रखो, इन दोनों में से जो जीतता है वही तुम्हारी किस्मत लिखता है। चंद्रगुप्त ने गंभीर होकर पूछा, आचार्य, स्पष्ट रूप से बताइए, डर इंसान को कैसे बर्बाद करता है? चाणक्य ने गहरी सांस ली और शांत पर प्रखर स्वर में कहना शुरू किया, चंद्रगुप्त, ध्यान से सुनो। डर धीरे धीरे नहीं, पूरी व्यवस्था के साथ इंसान का पतन करता है। पहला, डर तुम्हें शुरुआत करने से रोकता है। तुम सोचते हो, अगर मैं असफल हो गया तो, अगर मैं गलत साबित हो गया तो, और यही अगर तुम्हें रोक देता है। तुम योजना बनाते रहते हो, तैयारी करते रहते हो, लेकिन पहला कदम नहीं उठाते। समय बीतता रहता है, और एक दिन तुम्हें समझ आता है कि तुम इसलिए नहीं हारे क्योंकि तुम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि तुमने शुरुआत ही नहीं की। दूसरा, यह तुम्हारे आत्मविश्वास को खत्म करता है। हर बार जब तुम डर के कारण पीछे हटते हो, तुम अपने आत्मविश्वास का एक हिस्सा खो देते हो। पहली बार थोड़ा, दूसरी बार और अधिक, तीसरी बार
लगभग सब कुछ। धीरे धीरे तुम्हारा मन ये मान लेता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं इसके योग्य नहीं हूं, और तब तुम प्रयास करना ही छोड़ देते हो। तीसरा, ये तुम्हारी सोच को छोटा कर देता है। डर केवल तुम्हारे प्रयासों को नहीं रोकता, बल्कि वह तुम्हारी सोच को भी सीमित कर देता है। जहां पहले तुम बड़ा सोचते थे, कुछ अलग करने का साहस रखते थे, वहीं अब तुम खुद को समझाने लगते हो, इतना ही काफी है, ज्यादा चाहना गलत है। लेकिन यह संतोष नहीं है चंद्रगुप्त, ये डर है जो तुम्हें छोटा बना रहा है। चौथा, ये तुम्हारे अवसर छीन लेता है। डर तुम्हें अवसरों को पहचानने नहीं देता, और अगर पहचान भी लिया तो उसे पकड़ने का साहस नहीं देता। तुम इंतजार करते रहते हो सही समय का, सही परिस्थिति का, सही आत्मविश्वास का, लेकिन सच्चाई यह है, सही समय कभी नहीं आता। पांचवा, यह तुम्हारा समय नष्ट करता है। डर तुम्हें व्यस्त रखता है, लेकिन तुम्हें आगे नहीं बढ़ाता। तुम सोचते रहते हो, योजनाएं बनाते रहते हो, चिंता में उलझे रहते हो। तुम्हें लगता है कि तुम काम कर रहे हो, पर सच ये है चंद्रगुप्त, तुम केवल समय को टाल रहे होते हो। छठा, ये तुम्हें आराम के घेरे में कैद कर देता है। तुम एक ऐसी स्थिति में फंस जाते हो जहां न कोई जोखिम होता है, न कोई चुनौती। डर तुम्हें यह विश्वास दिलाता है, जो है वही ठीक है, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। तुम सुरक्षित महसूस करते हो, लेकिन यह सुरक्षा नहीं है, यह ठहराव है जो धीरे धीरे पतन में बदल जाता है। सातवां, यह तुम्हें अधूरी जिंदगी देता है। सबसे बड़ा नुकसान असफलता नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान है प्रयास ही न करना। तुम एक ऐसी जिंदगी जीते हो जहां सब कुछ ठीक ठाक होता है, न बहुत बुरा न बहुत अच्छा, लेकिन भीतर एक खालीपन होता है, क्योंकि तुम जानते हो तुम इससे कहीं अधिक कर सकते थे। आठवां, यह अंत में पछतावा देता है। डर का अंतिम परिणाम है पछतावा, और पछतावा जीवन का सबसे बड़ा दर्द है। याद रखो, असफलता कुछ समय के लिए दुख देती है, पर पछतावा जीवन भर जलाता है। काश मैंने कोशिश की होती, काश मैंने डर को हराया होता। ये शब्द मनुष्य को अंदर से तोड़ देते हैं। इसलिए चंद्रगुप्त, डर से बचने का प्रयास मत करो, उसे पहचानो और उसके बावजूद आगे बढ़ो, क्योंकि जो डर के कारण रुक जाता है वो जीते जी हार जाता है। चंद्रगुप्त ने जिज्ञासा से पूछा, आचार्य, डर इतना शक्तिशाली क्यों होता है? चाणक्य मुस्कुराए और शांत स्वर में बोले, क्योंकि चंद्रगुप्त, डर सच्चाई नहीं होता, वह केवल तुम्हारे मन की एक कल्पना होता है। तुम्हारा मन भविष्य की एक कहानी रचता है और फिर तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि वही कहानी सत्य है। चंद्रगुप्त अब और भी उत्सुक हो उठा। आचार्य, यदि डर इतना खतरनाक है तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? चाणक्य की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने गंभीर लेकिन प्रेरक स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, अब प्रश्न यह नहीं है कि डर है या नहीं, प्रश्न यह है कि तुम उसके साथ क्या करते हो। पहला, डर को पहचानो। जब तक तुम यह स्वीकार नहीं करोगे कि तुम डरते हो, तब तक तुम उससे लड़ नहीं पाओगे। इसलिए अपने आप से झूठ मत बोलो। दूसरा, अपने उद्देश्य को स्पष्ट करो। तुम्हें यह साफ पता होना चाहिए कि तुम क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो। जब उद्देश्य स्पष्ट होता है तो डर अपने आप कमजोर पड़ जाता है। तीसरा, डर के बावजूद कदम उठाओ। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, साहस का मतलब है डर के होते हुए भी आगे बढ़ना। चौथा, पूरी तैयारी का इंतजार मत करो। कोई भी व्यक्ति कभी पूरी तरह तैयार नहीं होता। जो शुरुआत करते हैं वही रास्ते में सीखते और आगे बढ़ते हैं। पांचवा, छोटे छोटे कदम उठाओ। डर को एक ही बार में हराने की कोशिश मत करो। बड़ा परिवर्तन एक दिन में नहीं होता। हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ो। आज एक छोटा कदम, कल एक और। हर छोटा कदम डर को कमजोर करता है। छठा, अपने मन को नियंत्रित करो। तुम्हारा मन नकारात्मक सोचने की प्रवृत्ति रखता है। वह नकारात्मक सोचेगा, तुम्हें खतरे दिखाएगा, लेकिन दिशा देना तुम्हारा कार्य है। निर्णय तुम्हें लेना है। क्या तुम मन के अनुसार चलोगे या अपने उद्देश्य के अनुसार? याद रखो, मन तुम्हारा सेवक है, स्वामी नहीं। सातवां, असफलता को स्वीकार करो। असफलता अंत नहीं है, वह एक सीख है, एक अनुभव है। हर प्रयास तुम्हें मजबूत बनाता है।
हर कोशिश तुम्हें आगे बढ़ाती है। 8वां, आज ही शुरुआत करो। कल केवल एक भ्रम है। जो करना है आज करो, अभी करो, वरना कभी नहीं होगा। 9वां, अपनी सोच बदलो। पुरानी सोच, अगर मैं असफल हो गया तो। नई सोच, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो। चाणक्य ने अंत में दृढ़ स्वर में कहा, चंद्रगुप्त, डर को हराने का एक ही तरीका है, उसके बावजूद आगे बढ़ना। क्योंकि जो पहला कदम उठा लेता है वह आधी लड़ाई वहीं जीत लेता है। चंद्रगुप्त ने गहरी सोच में डूबकर पूछा, आचार्य, यदि सब कुछ हमारे पास है, ज्ञान भी, अवसर भी, तो फिर हम आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? चाणक्य ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा, चंद्रगुप्त, तुम्हारी समस्या ज्ञान की कमी नहीं है, तुम्हारी समस्या अवसरों की कमी नहीं है, तुम्हारी वास्तविक समस्या है हिचकिचाहट, और उससे भी बड़ा कारण है डर। चंद्रगुप्त कुछ क्षण मौन रहा, फिर बोला, आचार्य, तो जीवन में सही मार्ग कौन सा है? चाणक्य ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, चंद्रगुप्त, जीवन में केवल 2 ही रास्ते होते हैं। या तो तुम डर के साथ जीते हो, या तुम डर को हराकर जीते हो। पहले रास्ते पर तुम स्वयं को सुरक्षित महसूस करोगे, लेकिन तुम्हारा जीवन साधारण बन जाएगा। और दूसरे रास्ते पर तुम जोखिम का सामना करोगे, अनिश्चितता भी होगी, लेकिन वही मार्ग तुम्हें महान बनाता है। अब निर्णय तुम्हारा है, तुम सुरक्षा चुनोगे या महानता। कुछ क्षणों तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। फिर चंद्रगुप्त ने दृढ़ आवाज में कहा, आचार्य, मैं अब डर के साथ नहीं जीना चाहता। मैं हर उस भय का सामना करूंगा जिससे अब तक मैं भागता रहा। शिविर के भीतर एक नई ऊर्जा फैल गई। चाणक्य के चेहरे पर हल्की, संतोष भरी मुस्कान उभरी। उन्होंने गहरी दृष्टि से चंद्रगुप्त को देखा और कहा, हमेशा याद रखना चंद्रगुप्त, डर कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होगा। वह हर मोड़ पर तुम्हारी परीक्षा लेता रहेगा। पर साहस वही है जो तुम्हें डर के होते हुए भी रुकने नहीं देता और आगे बढ़ाता है। एक बात अच्छी तरह समझ लो, तुम्हें कोई और नहीं रोक रहा, न समाज न परिस्थितियां। तुम्हें रोक रहा है तुम्हारा अपना डर। डर तुम्हें मारता नहीं, वह तुम्हें साधारण बना देता है। डर तुम्हें छोटा नहीं बनाता, वह तुम्हें बड़ा बनने से रोक देता है। डर तुम्हें हराता नहीं, वह तुम्हें कोशिश करने से ही रोक देता है। जो भी इस क्षण मेरे शब्दों को सुन रहा है और तुम्हारे अंदर भी कोई सपना है, तो खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं अपने डर के कारण रुका हुआ हूं? क्या मैं सुरक्षित रहने के लिए अपने सपनों को छोड़ रहा हूं? अगर उत्तर हां है तो समझ लो, तुम्हारा शत्रु बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तो याद रखो, डर तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें परखने के लिए आता है। आज एक कदम उठाओ, आज एक डर का सामना करो, क्योंकि या तो तुम अपने डर को हराओगे या तुम्हारा डर तुम्हें हरा देगा। या तो तुम डर के आगे झुकोगे या डर तुम्हारे आगे झुकेगा। डर हमेशा रहेगा, लेकिन फैसला तुम्हारा है। क्या तुम उसके कैदी बनोगे या उसके विजेता?